क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जस्ट लास्ट प्रॉब्लम जो आपने देखी थी इसमें, तो लास्ट क्वेश्चन जो लास्ट प्रॉब्लम है इसी प्रॉब्लम का जस्ट ये कन्वर्स है। तो इसमें क्या है देखिए, इससे पहली प्रॉब्लम आपने देखी थी उसमें हमें रेशियो प्रूफ करना था और हमें ट्रेपेजियम गिवन था। यहाँ पर क्या है ट्रेपेजियम अगर आप देखें कि यहाँ पर डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दिया है, ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ सच दैट हमें ये रेशियो दी हुई है जिसे हम लास्ट प्रॉब्लम में प्रूफ करते थे। हमें यहाँ पर बीपीटी यूज़ करके ये एंड इट्स कन्वर्स, देखिए यहाँ पर बोला हुआ है, वैसे नहीं बोलते बिना, बस आपको ये लिखेंगे, ज़रूरी नहीं कि ये मेंशन ही करे ये लाइन, आपको ये भी दिया जा सकता है कि सिर्फ प्रूफ करना है आपको ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम। आपको बताएगा ट्रेपेजियम, किसी क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम प्रूफ करना है तो उसमें सिर्फ एक अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स को पैरेलल प्रूफ कर दो तो वो ट्रेपेजियम हो जाएगा। तो ये जस्ट लास्ट प्रॉब्लम का कन्वर्स है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से। देखिए हमें यहाँ पर दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल, तो आप ट्रेपेजियम ही बनाना, क्योंकि एंड में वो जाके ट्रेपेजियम ही बनेगा इसीलिए। तो पहले ही उसको ट्रेपेजियम बना लीजिए। तो यहाँ पर ए बी सी डी, अब लेट्स से ए बी सी डी इज़ ए क्वाड्रिलेटरल जिसमें जो डायगनल्स हैं उसके ए बी और तो लेट्स से ए सी एंड बी डी आर द डायगनल्स विच मीट और इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। तो पहले हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर ए बी सी डी इज़ अ quadrilateral in which AC and BD intersect each other at O such that, इस तरीके से इंटरसेक्ट करें तो जो हमें गिवन क्या है कि AO अपॉन में BO इज इक्वल टू CO अपॉन में DO, ये हमें गिवन है। तो इसको इक्वेशन 1 रख लेते हैं, इसको जरूरत पड़ेगी इसको यूज़ करेंगे। ओके, अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। दैट इज टू प्रूफ, ये ना प्रूफ करके हम क्या प्रूफ करेंगे, हम सिर्फ ये प्रूफ कर दें कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ए बी पैरेलल टू डी सी तो हम ये बता सकते हैं ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हो जाए तो वो ट्रेपेजियम होगा ही। बाकी इसमें तो आपको पता है स्टेटमेंट देनी पड़ती है, सेम वही प्रॉब्लम है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन तो करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या होगी, देखिए कंस्ट्रक्शन है जॉइन, या सॉरी यहाँ पर हम क्या करेंगे, ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू डी सी। देखिए ओ ई पैरेलल टू डी सी एंड ये लिखना ओ ई मीट्स ए डी एट पॉइंट ई। तो ओ ई पैरेलल टू डी सी यहाँ पर हमने ये लेना पड़ेगा, ये मेंशन करना पड़ेगा। अब जरा देखिए यहाँ पर ही हमने जब कंस्ट्रक्शन ली तो अब इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी, आप ए डी सी ट्रायंगल में देखिए ए डी सी में ओ ई इज़ पैरेलल टू डी सी। ओके, ओ ई इज़ अगर पैरेलल, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन से बताया ओ ई पैरेलल टू डी सी, तो इसमें हम बी पी टी लगा सकते हैं, फॉरवर्ड पार्ट ए ई अपॉन में ई डी विच इज़ इक्वल टू ए ओ अपॉन में सी ओ। ओके, तो ये ए ओ अपॉन सी ओ, और ये आया कैसे, बाई बी पी टी, और इसको हाँ इसको इतना ही रखते हैं। अब आप ज़रा देखो ए ओ अपॉन सी ओ, इसको हम चेंज कर सकते हैं, ए ओ अपॉन सी ओ जो है इसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर नोट बना लो, साइड में नोट बनो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को देखो, ये ए ओ अपॉन बी ओ, इसको यूज़ करना है, जो दिया होता है गिवन उसको हमें यूज़ करना होता है। यहाँ पर अगर आप देखें ए ओ अपॉन सी ओ, ए ओ इस सी ओ को इधर ले आओ, इस सी ओ को इधर ले आओ, और ये जो बी ओ है बी ओ इधर चला जाएगा और डी ओ। तो देखिए ए ओ अपॉन सी ओ को हम क्या लिख सकते हैं, बी ओ अपॉन डी ओ। इसको आप इक्वेशन सेकंड लिख लो। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ बी ओ अपॉन डी ओ, और यहाँ लिखना यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ये थोड़ा सा ट्रिक है, आप देखना।
तो हमने सेकंड इक्वेशन जो आप देख रहे हैं सेकंड को यूज़ कर लिए, AO/CO को हम क्या लिख सकते हैं, BO/DO, इसको यूज़ करके। अब जरा आप देखिए यहाँ पर AE/ में ED जो है ये किसके बराबर आ रहा है, BO/DO। तो इसको अगर आप देखते हैं, देखिए AE/ED BO/DO, AE/ED BO/DO, ये तो रेशियो है। ये तो इस ट्रायंगल में देखिए ना, ये वाला ट्रायंगल जो है, ओके। तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखें इसको, अगर मैं रेसिप्रोकल कर लूँ तो DE/में AE इज इक्वल टू DO/में BO। अगर दोनों का रेसिप्रोकल ले लूँ तो अब देखते हैं ज़रा यहाँ पर क्या होगा रेसिप्रोकल से। देखिए DE/AE, सी हियर DE, देखिए DE/AE या EA, और दूसरा DO/BO, ये देखिए DO/BO। तो यहाँ से याद है आपको, अगर रेशियो कौन सा ट्रायंगल है, ये ABD, इन ट्रायंगल ABD अगर ये दो रेशियो अगर इक्वल आ रही हैं तो कन्वर्स ऑफ BPD से हम ये बता सकते हैं कि ये जो OE है इट मस्ट बी पैरेलल टू AB, या EO इज़ पैरेलल टू जो भी BA, ठीक है। तो यहाँ से इस रेशियो से हम बोल सकते हैं OE इज़ पैरेलल टू AB, और यहाँ पर आप मेंशन करेंगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। यहाँ पर कन्वर्स यूज़ हुआ, और ये रेशियो कैसे आया, ये रेशियो हमने ये जो पहली इक्वेशन जो ये गिवन थी इन्होंने रेशियो दिया था उसको थोड़ा सा हमने चेंज किया था, यहाँ पर नोट में, यहाँ साइड में हमने बताया था, ये थोड़ा सा वर्किंग में, ठीक है, साइड में बताया और इसको यूज़ किया। और यूज़ करने पर जो रेशियो आई उस रेशियो को देखा कौन से, ये वाला ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में OE इज़ पैरेलल, सॉरी ABD में हमें ये मिलता है OE इज़ पैरेलल टू AB। अब आप यहाँ के बाद, अभी ये हुआ नहीं क्वेश्चन, नाउ अब यहाँ थोड़ा सा बस एक लाइन और लिखने देखो, नाउ एज OE किसके पैरेलल, हमने पहले बताया था OE पैरेलल टू DC, ये हमने कंस्ट्रक्शन सेलेक्ट किया था, एंड और हमने ये अभी भी प्रूफ किया OE पैरेलल टू AB कन्वर्स ऑफ BPT से। अब आप बताइए, देखिए OE DC के भी पैरेलल है, OE AB के भी पैरेलल है। यहाँ पर OE इज़ पैरेलल टू DC, OE इज़ पैरेलल टू AB, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं AB मस्ट बी पैरेलल टू DC, और AE अगर पैरेलल है DC के तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया प्रूफ, ओके। तो यहाँ थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना होगा इस चीज़ का। तो देखिए यहाँ पर फॉरवर्ड पार्ट भी BPT का यूज़ हो रहा है और कन्वर्स पार्ट भी। और इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, इस तरीके से भी दिया जा सकता है कि जो डायगनल से क्वाड्रिलेटरल के डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। यहाँ पर तो इस पार्ट को अगर मैं देखूँ, एक मिनट इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन जब ये क्वेश्चन ऐसे दिया होगा थोड़ा सा यहाँ चेंज आपको देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये वाली स्टेटमेंट दी है, देखिए NCERT में भी है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इफ़ द डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली देन इट इज़ अ ट्रेपेजियम। तो हम पहले से ही ट्रेपेजियम बना के रखते हैं, सॉरी, तो पहले से ही ट्रेपेजियम बना लेते हैं ABCD। लेकिन अभी ये ट्रेपेजियम नहीं है, अभी हमारे लिए क्वाड्रिलेटरल है, ओके। क्योंकि सारे ट्रेपेजियम आपको पता है क्वाड्रिलेटरल तो होते हैं, तो हम अभी जब इसमें प्रूव करेंगे तब उसके बाद एंड में ट्रेपेजियम बन ही जाएगा। तो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा इस तरीके से, ऐसे देखिए, कंसीडर अ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which diagonals AC and BD intersect each other at O such that अब देखिए यहाँ पर बोला कि रेशियो क्या है, डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। तो रेशियो जो होंगी डायगनल्स, मतलब जो डायगनल एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करें, इसका मतलब ये होगा AO/OC, आप यहाँ पर ये लिखोगे AO/CO, देखिए AO/CO और BO/DO। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखना पड़ेगा ये रेशियो के लिए आपको, ठीक है, कि इस तरीके से रेशियो डिवाइड हो रही है। अब बाकी बाद में आप बोलेंगे उसमें ऊपर वाले पार्ट में तो ये दे रखा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सेम है, कोई अलग नहीं है। अगर आप इस रेशियो को देखें और इस रेशियो को, सॉरी,
अगर आप इस रेशियो को देखें और इस दोनों रेशियो सेम ही है कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ AO अपॉन BO है, देखिए BO इधर आ जाएगा, CO उधर जाएगा, फिर से वही बात पड़ेगी। ओके, बाकी तो फिर सॉल्व वैसे ही करना है जैसे हमने यहाँ पर आपने देखा था इस क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे हमने सॉल्व किया सब कुछ वर्किंग वही रहेगी, बस ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये रेशियो थोड़ा सा चेंज करने को मिल रहा है, देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी अगर आप वैसे देखिए ये थोड़ी पता होगा आप क्वेश्चन रट के जाओगे कि आपको यही रेशियो लिखनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये रेशियो लिखिए AO अपॉन CO, BO अपॉन DO, ये रेशियो लिखना है। बाकी सब कुछ वर्किंग वही रहेगी। कंस्ट्रक्शन जो हमने किया था यहाँ पर, जैसे OE पैरेलल टू OE पैरेलल टू DC, सब कुछ वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आते हैं और NCERT के हैं। और देखिए NCERT में 2 तरीके से दिए है, मे भी ऐसा होगा ये एग्जाम्पल में दिया होगा, ये कहीं आपकी एक्सरसाइज में होगा। ठीक है, तो सब कुछ वर्किंग वही रहेगी, तो उसको प्रैक्टिस करना, तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है। तो चलिए इसके बाद और क्वेश्चन देख लेते हैं।